यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज ये एएलपी की चर्चा हो रही है। सर लोग भी इस पे चर्चा बैठकर कर रहे हैं कि सर सीट बढ़ेगा कि नहीं। कुछ असिस्टेंट लोको पायलट 5,646 के आसपास है लगभग, कि सीट बढ़े उड़ेगा नहीं, क्या किया जाए इसके लिए। बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो देखिए, रेलवे की भर्ती, चूंकि ये बड़ी भर्ती है, भारत की भर्ती है, भारत की सबसे बड़े विभाग की भर्ती है, भारत की भर्ती नहीं, भारत के ही, चूंकि भारत के ही इसमें बच्चे लगे हुए हैं और सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें जो बच्चे काफ़ी पहले से लगे हुए हैं, किसी भी स्टेट के हों, खास करके पूर्वांचल वाले बच्चे, ये पूरा यूपी का पूर्वी भाग, बिहार के बच्चे, इधर पूर्वी भारत को कह दीजिए, सीधे सीधे पूर्वी भारत, इस पर थोड़ा ज़्यादा निर्भर होता है। पश्चिमी भारत ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, टोटल 18 मंडल में हर जगह का योगदान है। लेकिन पूर्वी भारत, चूंकि यहाँ पे गरीबी उनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, बेकारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, बच्चों के पास उतने, मतलब ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दयनीय स्थिति अब उतनी बेहतर रह नहीं चुकी है। बेहतर तो है, मतलब उनके पास काम का कोई योगदान ही नहीं है, करें क्या। शिक्षा उनका वही है, ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक, कोई बीए कर लिया, कोई बीएससी कर लिया, यही नॉर्मली होता है। इंटर कर लिए, 10+2 कर लिए। तो अपनी व्यवस्था को बाहर निकलने के लिए वो क्या करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में, चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो है कम, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में चक्कर में रहते हैं, क्योंकि पैसे का उनके पास, पूंजी का अभाव होता है। पूंजी उनके पास है नहीं, बेहतर उनके पास तकनीकी शिक्षा है नहीं, और संख्या इनकी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए सरकार को भी इसके प्रति, कम से कम रिपोर्ट को देखते हुए कम से कम इस सीट को बढ़ाना चाहिए, ये हम लोग भी कहेंगे। और दूसरी चीज है कि इनकी सीटों की संख्या अगर देखा भी, देखिए यूपी में एक रिपोर्ट जान लीजिए आप लोग, यूपी पुलिस का एग्जाम होने को है, इसमें लगभग 50 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं। 50 लाख रिपोर्ट के आया था अभी कुछ दिन पेपर पे में कि 50 लाख लगभग कहिए उसको फॉर्म भरे थे, और सीटें हैं लगभग 60,244, 60,000, यानी कि 49 लाख समथिंग बच्चे फेल होंगे। और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। केवल एक राज्य की बात हो रही है, एक राज्य में इतने बच्चे अभ्यर्थी हैं और पूरे केंद्र में अगर इतनी कम सीटें निकलती हैं, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। और बोर्ड का यह कहना भी है, पेपर में भी, रिपोर्ट में भी, ये लोग चर्चा में है कि 5,000 समथिंग जो सीटें हैं आने वाले समय में शायद ये बढ़े या ना बढ़े, 5,646 करिए, प्लस लगभग में है ये 5,600 की, यही है शायद। अब एनईआर में देख लीजिए 43 सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर जो इसका मुख्यालय है, 43 सीटें हैं। तो ये बहुत कम सीट है। और इस क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर में बार बार वही चीज कहना कि गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे जो हैं ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, उनके पास पूंजी की उतनी कमी होती है कि अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनके पास कोई और दूसरा विकल्प है नहीं। बच्चों में क्या है कि बच्चे की संख्या अपने आप को बेहतर करने के लिए, और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। 50 लाख, 1 करोड़, अभी रेलवे की भर्ती 2019-20 में जो आई थी, 19 में, उसमें देखें ही तो 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास ये ग्रुप डी का भी था, और एनटीपीसी, चूंकि सीटें तो ठीक ठाक थी उस समय, तो कितनी देखने को मिली थी। दूसरी चीज एक और भी बात कहना चाहेंगे कि ये तो है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट अपनी इस पर काम उतना करना चाहिए, अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी गवर्नमेंट की बात हो रही है, किसी खास गवर्नमेंट की बात नहीं, राज्य सरकारें भी इस पर एक्टिव रहें तो भी ठीक है। यूपी पुलिस में अगर देखा जाए तो इससे पहले कोई ज्यादा भर्ती देखने को मिली नहीं है, ये भर्ती तो चूंकि आई है। लेकिन एक बात कहनी यह भी है कि बच्चों को भी क्या करना चाहिए, बच्चे जो पढ़ रहे हैं दिशाहीन ना हो। दिशाहीन ना हो, क्या मतलब क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भर्तियां तो अब आप देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर ही बच्चे निर्भर हैं, लेकिन कोशिश यह करिए कि जो आपका पैटर्न है पढ़ाई को लेकर के, उसको लेकर थोड़ा सा सीरियस रहिए। सीरियस रहिए का मतलब, अगर आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, बीए में हैं, तो जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़िए।
होता क्या है, बच्चे स्नातक कर जाते हैं और छोटी सी चीज उनको जानकारी नहीं होती है, उनको अद्भुत तरीके से वो रिपोर्ट देने लगते हैं कि ये जैसा लगता है दूसरे किसी भारत से आए हुए हैं। स्नातक कर लिए, स्नातक तो छोटी चीज बोल रहे हैं हम, एमए करने के बाद भी उनसे अगर कुछ छोटी मोटी चीजें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो वो जानकारी देने में असमर्थ होते हैं। तो होना क्या चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी बच्चा है, किसी भी लेवल तक का उसकी योग्यता है, उसको यह पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं मेरा सिलेबस क्या है और उसके प्रति काफी गंभीर रहे। बैठ के रील देख रहे हैं ज्यादातर बच्चे, तुम ये देखते हैं, और उसी में कभी इनका रिपोर्ट और राजनीतिकरण भी शुरू कि सर ये जाति को या इस धर्म को लेकर बेस बनाकर कुछ नेताओं को अपने तरफ रखकर, कुछ वो अपने नेताओं को तरफ रखकर ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। फार्म आ रहा है, भर जा रहा है और एक्टिव बच्चे बन जा रहे हैं कि हाँ सर ये फॉर्म भरना चाहिए। तो बच्चों, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं उस फैमिली की भी गलती है, जो जिस परिवार का वो बच्चा है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। उस समाज की भी गलती है जो उस सोसाइटी में वो रहता है, और यहाँ तक कि उस सरकार की भी गलती है जो इतने लोगों को इसको देखते हुए भी, इस रिपोर्ट को देखते हुए भी रिस्पॉन्स कर ऐसा कर रही है। खैर हम लोग सर्वे सर्वा नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज होना चाहिए कि आपको क्या एक और काम क्या करना चाहिए। एक तो बता ही रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट के प्रति काफी सीरियस रहिए, ये नहीं कि भर्ती आया है तभी अचानक से जाग जाएं और जब भर्ती खत्म तो पता नहीं कहाँ चले गए, पढ़ाई उड़ाई क्या हुई, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हमको भर्ती ही देखनी है, चूंकि सीटें अब तो कम है, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि अगर इतने 5,600 समथिंग है, अभी फॉर्म जब भरा जाएगा हम तो ये कहेंगे कि जो भी योग्य हो सब फॉर्म भर दें, जितने भी हैं टोटल लोग फॉर्म भर दें, जिनके पास भी आईटीआई हो, डिग्री हो, वो सब भरें। कम से कम सरकार के प्रति एक दबाव आएगा कि अरे 2 करोड़ कहां से फॉर्म भर दिए सब, कम से कम आईना दिखाने का काम करेंगे। इसलिए जिनके पास भी योग्यता है सब फॉर्म भरें। दूसरी चीज है कि आपको करना यह चाहिए बच्चे को कि अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस तो रहिए ही, दूसरा यह काम करना चाहिए कि जो भी राज्य सरकार से आप बिलोंग करते हो या केंद्र सरकार से, तो सब लोग हैं ही, जो बजट लाती है, जो भी सरकार बजट लाती है, जो भी योजना बनाती है, उस पर पैनी नजर रखिए काम कितना हुआ। और इस पर एक चश्मे से देखकर काम नहीं, आपको रिपोर्ट देखना है, किसी राजनीतिकरण नहीं करना है। और अपनी अगर उस योजना के लाभ लायक अगर आप हैं तो उसके प्रति सीरियस रहना है, एक्टिव रहना है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, आपका अधिकार है। जब आप अपने अधिकार के प्रति एक्टिव होंगे तभी आपकी बातें सुनी जाती हैं, तब लोगों को लगता है ना शिक्षा। फिर वही बात कि अब जब तक शिक्षा को नहीं बढ़ाएंगे, भीमराव अम्बेडकर को उदाहरण ले लीजिए, भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, कितनी दयनीय परिस्थिति को देखते हुए उस समय में, जो कि उस समय जाति व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं और ज्यादा मजबूत थी, फिर भी शिक्षा को इतना स्ट्रांग किया, अध्ययन को इतना स्ट्रांग किया कि सारी व्यवस्थाएं और सारे लोग यहां तक कि संविधान में बदलाव लाने की पूरी ताकत रखे। तो आप एक ही एक रास्ता है शिक्षा, जिसको आप मजबूती के साथ रखें। यानी आप भले ही आपके पास 10+2 की डिग्री हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, लेकिन आप रियल बच्चे हो, कम से कम वो जानकारी हो आपको। ये नहीं कि डिग्रियां कई हो लेकिन जानकारी है ही नहीं, ग्रेजुएशन कर गए, सब्जेक्ट कर गए, पूछने पे कुछ जवाब ही नहीं। आप तो उस भीड़ में दिखाई देंगे कि बहुत ज्यादा ये तो बेरोजगारी है, लेकिन वो सीरियस बच्चा है ही नहीं। इसमें बच्चा भी जिम्मेदार है, ये ऐसा नहीं कि टोटल फैमिली जिम्मेदार है और समाज जिम्मेदार है, इसमें बच्चे की भी जिम्मेदारी है। बाकी जिम्मेदारी तो उठा रहा है, कम से कम उसको अपने सब्जेक्ट के प्रति, और ये इसीलिए नहीं कि केवल भर्ती आई है, वैसे भी पता होना चाहिए कि मेरा विषय क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। राज्य सरकार जो योजनाएं लाती है या फिर जो भी करंट में चीजें चलती हैं उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जब तक आप नहीं जागरूक होंगे ये चीजें नहीं होती हैं। रही बात रेलवे की, एलपी की भर्ती की, यही भर्ती नहीं हो सके आने वाले टाइम में टेक्नीशियन की भर्ती आ जाए, आरपीएफ की भर्ती आ जाए, जो भी भर्ती आ जाए, अभ्यर्थियों की संख्या को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको अगर आप इसमें रास्ता निकालना है तो क्या करना होगा कि कम से कम जो भर्ती आए, जो भी रेलवे की भर्ती आए या फिर एक्स्ट्रा किसी भी सेंट्रल विभाग या स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप रहते हैं
तो उस राज्य सरकार की विभाग की भर्तियां आए, जैसे यूपी में पुलिस का आया हुआ है, हो सके एसआई का आ जाए, सुनने में तो आया था। तो जो भी भर्तियां आए, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो कम से कम उसमें बच मत जाए, और बच ना जाए तो फिर क्या करना होगा, कम से कम आपको 12-13 घंटा पढ़ना ही होगा। मोबाइल में ऐसी चीजें ना देखने में समय व्यर्थ करें जिसका कोई अर्थ ही ना हो। रिपोर्ट आप तो देख रहे हैं कि मोबाइल से छोटा छोटा वो रील देख करके भी राजनीतिकरण शुरू हो जा रहा है कि सर ये देखिएगा, ये वाला है, ये आपस में ही बच्चे की देखोगे ये है। तो ये सब समय बर्बादी है, और उसके बाद कहेंगे भर्ती सर नहीं आ रहा है। भर्ती तो रियल में नहीं आ रहा है, कम है, लेकिन थोड़ा सीरियस हो जाइए। अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हो, और क्वालिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट से बड़े हम लोग नहीं हैं, गवर्नमेंट को सलाह देने वाले नहीं, लेकिन एक चीज है कि गवर्नमेंट को भी अब पता तो है ही कि इतने बच्चे जो इनकी संख्या है, 50-50 लाख एक भर्ती में दौड़ के चले आ रहे हैं, इनको जानकारी भी नहीं है, इनकी तकनीकी शिक्षा में खामियां हैं, तो उस पर भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, काम करना चाहिए। पूरे भारत में 5,000 सीट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक तरह से खिल्ली उड़ाना हुआ, रोजगार को दिखाने के लिए एक तरह से खिल्ली उड़ाना हुआ कि देखो तुम्हारे लिए इतने ही सीटें हैं, और उसके बाद बैठ के तमाशा देखना जैसी स्थिति लग रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि ये, चूंकि ये सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है, ये सीटें बढ़नी चाहिए। खैर, आप सीरियस होकर पढ़ाई करें, ठीक है।